बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। आज हम आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज देने वाले हैं वो है सौंफ। तो सौंफ इस तरह का बीज होता है जो कि जड़ी बूटी से हासिल किया जाता है। तो ये है सौंफ और इसका कलर भी इस तरह का होता है और यह दानेदार बीज इस तरह से दिखाई देता है। यह प्यारा और खूबसूरत सा बीज हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। और आज हम आपको इसकी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना लाजमी है। तो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए ये तमाम जो ने हमारे लिए पैदा की है और हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी इन जड़ी बूटियों से और इनके बीजों में रखा है। तो ये है सौंफ जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो उस का भी इलाज इन बीजों में छुपा है। तो सौंफ जो हैं ये खाना खाने के बाद खाए जाते हैं और खाना खाने के बाद इनके बहुत ज़्यादा फ़वाद हम इनसे हासिल कर सकते हैं। जैसे पेट से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों का इलाज है। जैसे हमारा हज़मा ख़राब हो रहा हो तो हम खाना खाने के बाद अगर 1 चम्मच सौंफ चबा कर खा लें तो ये हमें हमारी खुराक को हज़म होने में मदद करता है और हमें एनर्जी फ़राहम करता है। इसमें फ़ाइबर की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है और जिससे बदन में चुस्ती फुर्ती पैदा हो जाती है। अगर कोई थायराइड के मरीज़ हों तो थायराइड में भी यह कमी लाता है और तेज़ाबियत हो जाए तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। और तेज़ाबियत के लिए यह है कि हम फकी बनाकर रख दें। जैसे सौंफ, मिश्री और इलायची को बराबर इसमें डाल दें तो इससे खुशबू भी आएगी और सब्ज़ इलायची वैसे भी ताकत रखती है। तो ये हमारे जिस्म के लिए और हमारे हाजमे के लिए ये फकी बेहतरीन है। तो फकी जो है वो हमेशा हमें बनानी चाहिए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अगर जोड़ों के दर्द होता हो तो उस सूरत में भी ये फकी हमें दर्द से भी निजात दिलाएगी। अगर कुछ लोग होते हैं जैसे कहते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने वाले जो मरीज़ हैं वो भी सौंफ का इस्तेमाल करें। और यह ऐसे सौंफ थोड़े से मुंह में लेकर भी चबाए जा सकते हैं, वरना ये फकी तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो ये बनाकर रखनी चाहिए और इसे दूध के साथ या पानी के साथ आप खा लें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये जैसे हमारे जिस्म में कुछ हमारे सेल जो होते हैं वो मरते हैं तो उनको खारिज करने में भी यह मदद करता है सौंफ। तो कैंसर भी नहीं होने देता। जो जरासीम मर जाते हैं वो बॉडी से रिलीज़ नहीं होते और वो बॉडी में जमा होते रहते हैं और ख़ारिज नहीं होते तो वो कैंसर का सबब बन जाते हैं। तो सौंफ जो है यह हमारी बॉडी से गलीज़ और फासद मादों को ख़ारिज करता है और यह हमारे लिए
बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। इस तरह हमें जो है डेड चीज़ें जैसे नीमको वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेड हैं, और मरी हुई चीज़ें जो होती हैं वो मैदे में भी नुकसान देती हैं। यानी कि ज़िंदा चीज़ें इस तरह कह लें कि फल हैं, तो इनमें जो बीज होता है तो अगर उनको दोबारा बोया जाए तो वो पौधा बन जाता है। तो फल हमारे लिए ज़िंदा चीज़ें हैं और ये जो हैं हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह ये सौंफ जो हैं यह भी ज़िंदा है, अगर इनको बोया जाए तो ये दोबारा पौधा इनसे निकल आता है, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। मरी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए और हमेशा ज़िंदा चीज़ें खानी चाहिए। अच्छा, तो इसके अलावा सौंफ में जो है वो आयरन है, ये आयरन की कमी को भी दूर करता है, खून की कमी को भी दूर करता है। और अगर किसी को चक्कर आ रहे हों तो उस सूरतों में भी सौंफ का इस्तेमाल किया जाए तो यह जो है चक्कर आने भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा एक और फकी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि है सौंफ और मिश्री को बराबर पीस लिया जाए, तो उसके साथ अगर बादाम का भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये सोने पे सुहागा है। तो इससे जो है हमारी नज़र की जो कमी है वो भी दूर हो जाती है और हमारा दिमाग जो है वो तेज़ हो जाता है। और सौंफ के पाउडर को पानी और दूध के साथ खाया जा सकता है। और इस के अलावा हमारे जिस्म में जो फाजल चर्बी जो होती है वो जम जाती है, तो यह चर्बी को भी पिघलाता है, वज़न कम करता है, निज़ाम हज़म को बेहतरीन करता है और जिगर के गंदे मादों को खारिज करता है और कील मुहासे दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है और चेहरे को रोशन बनाता है। और इसके अलावा दिल के पट्ठों को भी यह मज़बूत करता है और हमारे जिस्म के तमाम पट्ठों को मज़बूत करता है। और अगर कुछ मरीज़ों को जो है बलगम की शिकायत होती है तो यह बलगम को भी खारिज करता है। और इसके अलावा हमारे मैदे में लबलबे को भी मज़बूत करता है और जो हमारे जिस्म में सूजन वगैरह पैदा हो जाती है तो यह उससे भी निजात दिलाता है। और इसके अलावा कुछ लोगों के मुंह से बदबू आती है और यह मुंह की बदबू को ख़त्म करने में भी काफ़ी मदद करता है और मुंह से जो है वो खुशबू आने लगती है। नज़र और दिमाग की कमज़ोरी को भी ठीक करता है, मोटापे को ख़त्म करता है और ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है और सांस की तमाम बीमारियों को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द को भी ये ठीक करता है। तो सौंफ जो है ये हमारे निज़ाम हज़म को बहुत ही अच्छी तरह से जो है बेहतरीन करता है। तो निज़ाम हज़म अगर इंसान का सही होता है तो फिर पूरी सेहत भी ठीक होती है और वो बीमारियां भी हमला नहीं करती। और इसके अलावा सौंफ के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। यह तासीर में जो है ठंडा है और इसको ठंडे पानी में रात भर ठंडे पानी में भिगो दिया जाए और सुबह नहार मुँह इसमें थोड़ी सी कोई मीठी यानी चीनी वगैरह डाल दी जाए तो ये शरबत भी बहुत ही मज़े का भी लगता है और ये हमारी जिस्मानी जो ताकत है उसको बढ़ाता है और दिमाग को भी तेज़ करता है। और नज़ला वगैरह अगर हो रहा हो तो उस सूरत में भी यह निजात देता है। तो सौंफ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है नेमत है। तो ये सौंफ जो है इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम और इस कैल्शियम वगैरह इसमें पाया जाता है। तो और यह ठंडा है, ठंडा बीज इसको कह लें तो भी गलत ना होगा।
और ये हमारी सेहत के लिए और हाजमे के लिए और हमारे निज़ाम इंहज़ाम के लिए यह बेहतरीन है। तो माशाअल्लाह ये एक छोटा सा बीज है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हमें हमेशा सौंफ का पानी और सौंफ की फकी तो खाते ही रहना चाहिए। और ये भी आपसे बात शेयर करूं कि हम बचपन से ये सौंफ की फकी तो खाते आए हैं। ये सौंफ की फकी तो वैसे भी इतनी मज़े की होती है ना, जब भी हमारा दिल करता था। हमारे बचपन में इतनी टॉफ़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी, स्वीट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हमारी अम्मी जो हैं वो हमारे लिए यह सौंफ की फक्की और ये है और दूसरी चीज़ें जो घर में बनने वाली होती थी वो बना कर रखती थी। लेकिन ये सौंफ की फक्की जो है ना, ये हमने ये बहुत अम्मी से मांग मांग कर खाई है। और हमारी अम्मी जो थी वो हमारे लिए सौंफ की फक्की लाजमी रखती थी और वो बनाती थी। और खाना खाने के बाद वो सौंफ जो है हमें फक्की देती थी। ये नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करता है। और इससे आप ये कह लें कि अगर हमारा निज़ाम इंहज़ाम ठीक होगा तो हमें तमाम बीमारियां जो हैं वो नहीं लग सकती। और जब हमें कोई बीमारी, मैदे की बीमारी नहीं होगी तो फिर हम जो है ना सेहतमंद और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। जब हमारा खाना हज़म हो जाएगा और हमारे पेट के तमाम मसाइल, जैसे कोई पेट दुख रहा हो, तो उस सूरत में भी आप जो है सौंफ का पानी पिएं। और सौंफ को मुख्तलिफ फक्कियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो है सौंफ को माशाल्लाह सौंफ के फ़वाइद बहुत ही ज़्यादा हैं और इसको हमें अपनी खुराक में हमेशा शामिल रखना चाहिए। और इसमें ताकतवर विटामिन है जो कि हमारी खुराक को हज़म होने में मदद देते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है तो वो भी सौंफ का पानी बना कर पिएं या सौंफ की चाय बना कर पिएं तो उनको भी काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। सौंफ की चाय सर दर्द के लिए बेहतरीन है। और सौंफ हर दौर में जो है वो चला आ रहा है। यह एक बहुत ही ज़्यादा कदीमी बीज है और यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत इस्तेमाल होता रहा है। हमारे मैदे में तमाम बीमारियों का इलाज इस सौंफ में है। और ये बहुत ही खुशबूदार बीज है जो कि मुंह की बदबू के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद देता है। और खानों में इसका इस्तेमाल होता है, अचार में इसका इस्तेमाल होता है। और यह जो है सौंफ तो यह वैसे भी हम इसको इसके ऊपर जो है रंग बिरंगे सौंफ मार्केट में मिलते हैं तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये मज़ेदार बीज हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। और इसका पानी अगर बनाया जाए तो पानी बनाने का तरीका ये है कि सौंफ 1 चम्मच सौंफ और इसके साथ ही जो है इलायची डाल दी जाए तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। इसको उबालना नहीं चाहिए। उबालना सिर्फ जब से सर में दर्द हो तो चाहे बनाने में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बीज है। और इस को जो है ना अगर आप लोग उबालेंगे तो ये जो है ना इसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाएगी
और अगर आप इसको भिगोएंगे तो इसकी तासीर जो है वो ठंडी होगी। तो अगर आप लोग को ठंड लग रही है या कोई नज़ला ज़ुकाम फ्लू है, खांसी है, तो उस सूरत में आप चाय बना लें। और अगर आप लोगों का मैदा गर्म हो रहा है तो आप इसको भिगो दें। और ये दूध में भी भिगोया जा सकता है और पानी में भी भिगोया जा सकता है। तो जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, आप दूध में भिगोएं तो भी बेहतरीन है, पानी में भिगोएं तो भी बेहतरीन है। और थोड़ा सा आप इसमें गुड़ अगर शामिल कर लें चीनी की बजाय तो ये बहुत ही ठंडा बन जाएगा। फिर इसका इस्तेमाल आप लोग जो है ना सर्दियों में ना करें। फिर इस तरह से आप गुड़ और इसका शरबत गर्मियों में बनाएं, जो कि आप लोगों को बहुत ही ठंड फराहम करेगा। आपको आपका मैदा ठंडा हो जाएगा तो आप राहत और सुकून जो है महसूस करेंगे। तो माशाल्लाह। अगर सौंफ का पानी इस्तेमाल किया जाए तो फिर चेहरा की रंगत इतनी प्यारी और खूबसूरत हो जाती है कि चेहरा बहुत ही फ्रेश हो जाता है। और ये रंग निखारने वाला शरबत है, ऐसे समझ लें इसको। अगर आप बनाएंगे तो ये रंग निखारने वाला शरबत बन जाएगा। इसके अलावा सौंफ के बेपनाह फ़वाइद हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में सौंफ ज़रूर रखनी चाहिए। ये बच्चों के लिए कई अमराज में मुफीद है। सौंफ एक सस्ती और आसानी से दस्तयाब होने वाली जड़ी बूटी का बीज है, जिसे किचन की ज़ीनत कहा जाए तो गलत ना होगा। खानों में इसका इस्तेमाल खुशबू और इजाफी जायके के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों को भी दूर करने के लिए भी किया जाता है। ख़ुसूसन वज़न कम करने के लिए यह बेहतरीन जड़ी बूटी का बीज है। सौंफ का पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसानी दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं, जो कि पुरसकून नींद सोने का सबब भी बनते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो अफराद अच्छी और पुरसकून नींद सोते हैं उनका वज़न नहीं बढ़ता है। इंसान हमेशा सेहतमंद रहता है। सौंफ के पानी के बेशुमार फ़वाइद हैं। इनमें से एक ये भी है कि इंसानी जिस्म में निज़ाम को बेहतर करता है। इंसान के जिस्म में अगर मेटाबॉलिज्म दुरुस्त काम करता हो और खाना भी हज़म हो जाता हो तो यही वज़न कम करने के लिए काफ़ी है। जबकि सौंफ का पानी खाने को जल्द हज़म करने का काम करता है। सौंफ का पानी कैसे तैयार किया जाए? 2 से 3 छोटी इलायची, 1 खाने का चम्मच सौंफ, आधे खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच दालचीनी। इन तमाम चीज़ों को एक गिलास में नीम गर्म पानी में शामिल कर लें। इसके बाद अच्छी तरह इसमें चम्मच हिला दें। 1 से 1.5 घंटे तक पानी को ढाँप कर रख दें और इसके बाद तमाम अज्जा का अर्क निकल आएगा और पानी जो है अपना रंग तब्दील करेगा। इसके बाद छन्नी से इसको छान कर पानी अलग कर लें और रात को सोने से पहले पी लें। वाज़ेह रहे कि छोटी इलायची रंग निखारने के लिए बेहतरीन है। सौंफ मैदे की गर्मी ख़त्म करेगा, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर एक्नी नहीं होगी। सफ़ेद ज़ीरा निज़ाम को बेहतर बनाएगा, जबकि दालचीनी जिस्म से फासद मादों के अखराज में बेहतरीन है। वज़न कम करें सिर्फ 2 हफ्तों में। सौंफ के पानी से अपने वज़न कम करें और हो जाए खूबसूरत दिनों में। मोटापा, बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत और कील मुहासों का इलाज आपके किचन में है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये जो है हमारे लिए सौंफ एक नेमत खुदाबंदी है और ये हमारे लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है और इसका इस्तेमाल निज़ाम को बेहतरीन करता है।
बाहर वाली जितनी भी चीज़ें हों या दवाइयाँ तो वो ठीक नहीं कर सकती। ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है और ये हमारा इलाज है। और अगर हम लोग दूसरी ये चीज़ें ऐसे समझें कि मुंह में दाना और फिर जिस्म और मैदे तक ये पहुँचे और 2 मिनट में मैदा ठंडा और तमाम बीमारियां ख़त्म। तमाम बीमारियां मैदे की गर्मी की वजह से होती हैं, जो कि हमें उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ठंडा पानी, ठंडी चीज़ हमारे जिस्म के लिए लाज़िम है। यह गर्मी जो है ये हमारे लिए नहीं है। अल्लाह पाक की तरफ से हमारी रूहें जो हैं वो जन्नत से आई थीं और हमारे जिस्म जो हैं वो भी जन्नत से आए हैं। तो हम जो हैं इंसान, तो हम गर्मी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि हम जो हैं वो हम ठंडी जन्नत से हमारी रूहें आई हैं, तो वो बेचारी वही चीज़ ढूंढती हैं जो हमें जन्नत में मिलती थी। तो हम अपने जिस्मों को वही चीज़ मुहैया करें जो कि ठंडी हो, और हम अपने माइंड में वही चीज़ें रखें जो जन्नत में हैं। तो ये आग का कंसेप्ट और ये पकाने का कंसेप्ट जन्नत में नहीं है। तो हम भी, आप खुद भी इस चीज़ का तजर्बा कर लें कि अगर आप लोग खाना खाते हैं आग पर पका हुआ, तो वो आपकी बॉडी पर क्या असर करेगा। और आप अगर खाते हैं फल जो कि जन्नत में हैं, तो वो आपकी बॉडी पर क्या असरअंदाज होते हैं। और यही चीज़ अगर हम लोग मुसलमान हैं, अगर हम ये चीज़ें सोचें समझें और दिमाग से काम लें, तो यह आग का कंसेप्ट हमें हमेशा के लिए आपने फरमाया है कि जन्नत में फलों के दरख्त होंगे और ज़िंदगी के लिए मशाल रहा है। तो हमें इस दुनिया में भी अपनी बॉडी को किसी भी आजमाइश में पिएं, शहद खाएं, ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के लिए बेस्ट बनाएं, तो हम इस दुनिया में भी जन्नत के जो हैं फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आग से बनी हुई चीज़ें हमारे लिए बेहतरीन नहीं है, हमारे लिए नुकसानदेह हैं। और गुस्सा भी आग है, तो गुस्सा भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है। तो आग जो है, आग से बचें। खाना खाते हैं पका हुआ, तो वो हमारे मैदे में आग ही बरसाता है। फल अगर दूध पिएँ तो फल खाएँ, दूध पिएँ तो ये हमारे जिस्म में ठंडक फराहम करता है। तो ऐसी चीज़ें खाएँ जिसका अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है। ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे हमारे जिस्म और मेरी बातों को आप अगर ठंडे दिल और दिमाग से सोचें, तो ये ही हकीकत है कि जन्नत में जो चीज़ें हैं वो हम इस दुनिया में भी हासिल कर सकते हैं और अपने लिए जो है सुकून हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये नॉलेज अच्छी लग रही है और ये सौंफ का की जो मैंने नॉलेज दी है, इंशाल्लाह आप लोगों को लाज़मी फ़ायदा देगी।
और यह जो है अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए इनाम है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और आप लोगों को बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सौंफ का इस्तेमाल बेहतरीन है, जो कि हमें करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, मेरी नॉलेज आप लोगों को अच्छी लगी है और आप अपने लिए कुछ बेहतर इंशाल्लाह करेंगे, तो ऐसा समझूँ कि ये है मेरी जो नॉलेज है, ये है और मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।